हे गाइस वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फोर्सेस के क्वेश्चंस के बारे में, उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर इसका प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने 4 क्वेश्चंस की बात की थी जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उसे आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगा उसका लिंक और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप उसे जरूर देखिए। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से, जो कि हमने दिया था किस तरीके से। तो देखिए इसका हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, पहले हमने बात की थी कि ए बी सी पॉइंट्स पर हमने 3 चार्जेस जो इक्वल थे वो रख दिए थे, इक्वल मैग्नीट्यूड और नेचर के, क्यू क्यू एंड क्यू, ओके, ए बी सी पोजिशन पर, और एक चार्ज रख दिया था कैपिटल क्यू जो कि इस ओ पोजिशन पे था, ओके। अब इसके ऊपर हमें इन सारे से फोर्सेस निकालना है। कितना आएगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं कि ये जो ओ ए ओ है, ये बी ओ है और ये जो सी ओ है, इसकी डिस्टेंस को मान लेते हैं हम कि ये ए है, ओके, क्योंकि सारी की सारी इक्वल्स हैं, क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं वो सारी की सारी इक्वल है, जिसे हम डी मान लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर ए ओ बी ओ और सी ओ क्या आ गया, एक एक इक्वल आ गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि इस चार्ज कैपिटल क्यू पर कितना फोर्स लगेगा बाय ए बी सी पर प्रेजेंट चार्जेस के कारण, ओके। तो किस तरीके से हम इसमें अप्रोच लगाएंगे, देखिए, फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू the charge present on A, यानी कि Q के कारण कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। F इक्वल टू, इसे हम F1 भी बोल देते हैं, F1 बोल देते हैं, K कैपिटल Q, ओके, और ये आ गया Q हमारे पास, और ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास, कितनी आ गई है, ए स्क्वायर, ओके, जो कि दिया हुआ है। अब डायरेक्शन देख लीजिए, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ओके। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि किसके अलोंग लग रहा है ये, एओ, यानी कि हमने यहां पर ले लिया एओ कैप, ओके। इसी टाइप से हमने क्या किया कि इस वाले बी पोजीशन के कारण भी निकाल लेते हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन बी, इस तरीके से F2 कितना आ जाएगा हमारे पास, F2 आ जाएगा K क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास बी ओ के अलोंग लग रहा है, तो अलोंग बी ए बी ओ, तो हमने ले लिया यहाँ पे बी ओ कैप, ओके, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। इसी तरीके से फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन सी, यानी कि इस सी के ऊपर प्रेजेंट चार्ज क्यू से कितना फोर्स लगेगा, ये मान लेते हैं F3 लगेगा। F3 कितना हो जाएगा, K क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से किसके अलोंग लग रहा है, ये सीओ के अलोंग, तो ये सीओ कैप आ जाएगा हमारे पास। अब देख लेते हैं नेट फोर्स कितना हो गया। नेट फोर्स हम जानते हैं कि क्या करते हैं, उसका सुपरपोजिशन लॉ से F1 F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इनका वेक्टर एडिशन कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए K क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, तो क्या आ गया, सेम आ गया, अंदर क्या बच गया, ए ओ कैप प्लस बी ओ कैप प्लस सी ओ कैप। आप में से कई बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। अब इसमें करना क्या है एक्चुअल में, देखिए ये जो ए ओ कैप बी ओ कैप और सी ओ कैप जो होता है, ये ट्राइंगल ऑफ साइक्लिक वेक्टर के लॉ से क्या हो जाता है, क्योंकि इसमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सारे 60-60 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ओके। तो इनके अंदर क्या हो जाता है इस वाले लॉ से, इस तरीके से ये वाला जो ट्राइंगल ऑफ साइक्लिक वेक्टर से ये पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। अगर ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, ये सारा का सारा एडिशन अगर जीरो हो गया, तो हमारे पास जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, जीरो लगेगा, 0 न्यूटन। तो यहाँ पर प्रेजेंट चार्ज कैपिटल क्यू के ऊपर जो फोर्स लग रहा है हमारे पास, वो कितना लग रहा है, 0, ओके। तो ये कहीं पर भी मूव नहीं करेगा, ये इसी पोजीशन पर स्टेबल रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है 5 सेंटीमीटर का, जिसके ऊपर के 3 पोजीशंस पे ए बी सी पर +5 माइक्रोकुलाम, +10 माइक्रोकुलाम और -10 माइक्रोकुलाम रेस्पेक्टिवली रखे हुए हैं। ओके, तो इस पे हमें क्या करना है कि जो ए पॉइंट है, ये जो प्लस का 5 माइक्रोकुलाम वाला पॉइंट है, इस पर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है कि कितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा। ओके, तो किस तरीके से हम इसमें अप्रोच लगाएंगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए इस B के कारण इस पर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, जरा बता सकते हैं आप। देखिए प्लस, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो कितना फोर्स लगेगा पहले फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास F1 कितना आ जाएगा, थोड़ा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। F1 हमारे पास कितना आ जाएगा, F1 आ जाएगा हमारे पास K Q1 Q2 K, यहाँ पर हमारे पास आ गया Q1 Q2, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, Q1 Q2 K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है हमारे पास +10 माइक्रोकुलाम, और माइक्रो क्या होता है हमारे पास 10⁻⁻6, ये तो सबको पता है। ओके, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6, ये आ गया K Q1 Q2। अब अपॉन में R स्क्वायर, R कितना है हमारे पास 5, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये सेंटीमीटर में है तो हमें इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर के अंदर। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 0.05 मीटर आ जाएगा, और उसका हमें होल स्क्वायर करना है। ओके, तो अब इसके अंदर किस तरीके से आगे काम करेंगे, अब देखिए पहले तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए 90 और ये 5, तो ये आ गया हमारे पास 450, और ये जो हमारे पास गिवन है बेसिस सबके सेम है, तो ऊपर वाले ऑन एडिशन हो जाएगा सिंपली इनका, तो 6 और 6 12 और ये 9, तो हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 12। अब इसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद है, तो 5 इंटू 10⁻⁻2। देखिए बायो वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि उन्हें ही इन चीजों में थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, सबको नहीं, कुछ स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। ओके, जिन्हें मैथ्स अच्छी नहीं लगती उनके लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं एलोबरेट कर रहा हूँ यहाँ पर, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था आपके लिए आंसर 450 इंटू 10⁻, अब देखिए 12, 9 में से 12 गया तो हमारे पास बच गया -3। ओके, अब 5 का स्क्वायर आप इजीली कर सकते हैं 25, और यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻4। देखिए आपको यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, इजीली सॉल्व हो गया ये, और अब ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 450 अपॉन में 25 इंटू 10⁻4 - 3, तो ये हमारे पास आ गया 450 अपॉन, और ये एक जीरो और अपॉन 25। जब इसको हम काटापीटी करेंगे इसका, तो हमारे पास आ जाएगा 180 न्यूटन। किसके अलोंग आया ये, किसके अलोंग आया, बी ए के अलोंग। ओके, तो अलोंग लिख देना है हमें बी ए, अलोंग बी ए। क्यों लिख रहे हैं ये अलोंग बी ए, क्योंकि हम क्या निकाल रहे थे, इसका वेक्टर फॉर्म निकाल रहे थे, तो हमें डायरेक्शन लिखने की जरूरत है यहाँ पर। तो एक और बात देख लेते हैं हम कि किस के अलोंग लग रहा है, ये हम यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ये लग रहा है इसके अलोंग। ओके, इसके अलोंग लग रहा है यहाँ पर हमारे पास फोर्स, इस तरीके से ये F1 आ गया हमारे पास। ओके, अब निकालना है हमें किसके अलोंग, इसके अलोंग, यानी कि A और C। अब देखिए AC क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये इसको इस तरफ लेकर के जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ निकालने की कोशिश करेंगे कि इस तरफ इसका कितना मैग्नीट्यूड आता है, देखते हैं। तो देखिए हमारे पास F2 कितना आ जाएगा, F2 के लिए थोड़ी मशक्कत कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक्चुअली हमें वेक्टर तो हमने लगा ही लिया, तो हमें माइनस प्लस से तो कोई लेना देना है नहीं, तो हमें बस डायरेक्शन लिखनी है लास्ट में। देखिए 10 और 5 यहाँ पर भी था, और -10 और 5 यहाँ पर भी है, माइनस लगाना नहीं है, सब कुछ सेम है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं। बाकी ये सारी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में तो करनी ही करनी है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए सारा सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा, सारा सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा 180 न्यूटन। हम अपने लिए कर सकते हैं यहाँ पर अलोंग
अलोंग, किसके अलोंग लग रहा है, AC के अलोंग, अलोंग AC। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास F1 आ गया, F2 आ गया। अब जरा देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में ट्राइंगल्स के बीच में कितना एंगल होता है, 60 डिग्री। तो ये कितना हमारे पास हो गया, ये 180 टोटल, ये 60, तो ये कितना आ गया हमारे पास 120 डिग्री। ओके, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर की तरफ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हम किधर की तरफ निकालेंगे वो देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पर हमारे पास आएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में हमारे पास इसका रिजल्टेंट आएगा। तो इस डायरेक्शन में कितना रिजल्टेंट आएगा वो हम निकाल लेते हैं इन दोनों फोर्सेस से रिलेटेड। तो देखिए किस तरीके से हम इन दोनों फोर्सेस से रिलेटेड इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, F वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, इस वाले फॉर्मूले से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमारे पास आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये फॉर्मूला है, आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का फॉर्मूला है ये, जब भी हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालने की जरूरत पड़ती है। तो अब देखते हैं किस तरीके से हम इसमें अप्रोच लगाएंगे। देखिए F वेक्टर हमारे पास रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, F नेट अंडर रूट F1 कितना है 180 का होल स्क्वायर प्लस 180 का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 180 F2 180, तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर लिख देता हूँ इनटू कॉस थीटा कितना है, थीटा हमारे पास इन दोनों के बीच का एंगल लेना है F1 F2 के बीच का 120 डिग्री। तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 60 करके। ओके, तो 180 माइनस 60 करके निकालेंगे तो कॉस 60 माइनस कॉस 60, तो माइनस कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 मतलब 1/2, तो हमारे पास माइनस 1/2 यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। ओके, तो 180 का होल स्क्वायर तो सब जगह कॉमन आ रहा है तो ये बाहर चला गया। तो इस तरीके से F वेक्टर क्या हो गया, 180 तो हमारे पास बाहर आ गया, अंडर रूट बच गया, ये 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू माइनस का 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस का 1 और ये 1 हट गया। तो हमारे पास F वेक्टर कितना आ गया, 180 न्यूटन। ओके, इस तरीके से हमारे पास ये F वेक्टर आ गया, F नेट जो हमारे पास है नेट फोर्स। अब इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं कि किस डायरेक्शन में आएगा। देखिए आपको बेसिकली पता लग रहा है यहाँ से कि ये BC के पैरेलल होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टरनेट एंगल बनेंगे, ये दोनों फोर्सेस सेम है, तो इस तरीके से ये 60 डिग्री के अलोंग आ जाएगा और ये BC के पैरेलल हो जाएगा। लेकिन फिर भी बाई चांस मान लीजिए F1 और F2 में थोड़ा बहुत भी डिफरेंस होता और आपसे एग्जामिनर एंगल निकलवा लेता कि बताइए एंगल कितना होता है, फिर आप उस कंडीशन में आप क्या करते। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया है तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, इसको रफ करता हूँ। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan बीटा करके, जिससे कि हम ये निकाल लेते हैं कि इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो हमारे पास जो नेट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन या उसका कितना एंगल क्रिएट करेगा वो। तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, tan बीटा इक्वल्स टू F2 sin थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 cos थीटा। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमारे पास देखिए थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 120 डिग्री यानी 120 डिग्री। इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पर थीटा की वैल्यू को। देखिए F2 कितना है हमारे पास 180 साइन 120 अपॉन में 180 प्लस 180 इंटू कॉस 120। अब देखिए कॉस साइन 120 और कॉस 120 की वैल्यू हमारे पास कितनी कितनी हो जाएगी। देखिए साइन 180 माइनस 60। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, पॉजिटिव होगा, साइन 60 डिग्री √3/2। और ये हमने अभी अभी जस्ट निकाला ही था, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। ओके, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 तो दोनों में से कॉमन लेके और कट आ गया, तो ये हमारे पास आ गया √3/2 और ये हमारे पास आ गया यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, तो 1/2 से 2 कट गया, ये आ गया हमारे पास √3। अब बताइए मुझे कि tan बीटा अगर √3 आ रहा है तो बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, tan थीटा में √3 की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल सही 60 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री।
यानी कि अब कंफर्म हो गया कि जो हमारा एंगल बीटा था, एक्चुअल में ये बीटा एंगल ये वाला था, ये हम कैलकुलेट कर रहे थे, ये बीटा जो एंगल था हमारे पास वो कितना आ गया 60 डिग्री। यानी कि हमें अब बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि जो BC है ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 60 डिग्री ये भी होता है और ये 60 डिग्री तो सारे ही हैं इसमें, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। तो ये हमें अब कंफर्म हो गया कि हाँ ये इसके जस्ट पैरेलल है। तो इसकी डायरेक्शन लिख देंगे हम F वेक्टर 180 न्यूटन पैरेलल टू BC। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7, उसके अंदर हमें एक स्क्वायर दे रखा है, इसके जो वर्टिक्स हैं इन पर हमें ABC पर हमें 4 चार्जेस दे रखे हैं, Q Q माइनस Q माइनस Q, और बीच में एक कैपिटल Q चार्ज दे रखा है जिसके ऊपर हमें इन चारों चार्जेस से नेट फोर्स कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए अब इसके अंदर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि B के कारण या A के कारण कितना फोर्स किधर की तरफ फोर्स लगेगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए ये B के कारण किधर की तरफ फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इस तरीके से ये इस डायरेक्शन में यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाएगा। अब ये जो माइनस Q वाला है ना, तो इसको हम नाम ले देते हैं FA। ओके, अब ये जो C वाला है माइनस Q, तो ये भी किस डायरेक्शन में इसको खींचेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये प्लस का Q है तो ये भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इसे भी हम नाम दे लेते हैं FC। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में ही खींच रहा है। अब FB वाला देखिए, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में ये इस तरीके से रिपेल होगा कुछ इस तरीके से। और ये जो D वाला Q पोजीशन माइनस Q पोजीशन वाला, ये भी इसको इसी डायरेक्शन में खींचेगा, तो इस डायरेक्शन से FB और FD दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे इस तरफ। ओके, तो नेट फोर्स जो होगा वो कुछ इस तरीके से निकल करके रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस तरीके से कुछ इस तरीके की अप्रोच हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ओके, तो ये हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, ये है M, ये L मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं हम N। अब देखिए सबसे पहले हमें ये पोजीशन, ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है हमें सबसे पहले वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी इन चारों के लिए। ये डिस्टेंस कितनी कितनी होगी। ओके, सबके लिए सेम ही होगी, बस कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, देखिए सिंपली हम यहाँ पर दो साइड्स ले लेते हैं, ये A है, ये D है और ये C है, ये वाली ले ली हमने, और ये A और A है। AC निकालना है, ये AO निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, AC निकाल के इसका हाफ कर लेंगे। सिंपली आपने अभी तक कर भी लिया होगा इसको। तो AC कितना हो जाएगा हमारे पास, रूट अंडर रूट इसका A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास रूट 2A स्क्वायर और ये आ गया रूट 2A। अब AC निकालना है हमें, तो AC क्या आ जाएगा हमारे पास, AO बराबर AC/2। ओके, तो AC कितना है हमारे पास, ये है रूट 2A अपॉन में 2। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2A अपॉन में 2√2। ओके, वो वाला गाना नहीं गा रहा मैं, ये 2√2 लिख सकते हैं। तो 2√2 से 2√2 कट गया और ये हमारे पास बन गया AO, कितना बन गया, A/√2। ओके, तो AO अगर ये आ गया तो BO भी यही है, अगर BO ये आ गया तो CO भी यही है और DO भी यही है। तो A/√2 हमारे पास इन सब के लिए लेंथ यहाँ तक की आ चुकी है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं FA कितना आएगा। FA कितना आएगा हमारे पास, FA देख लेते हैं, ये क्यों है, KQ कैपिटल Q अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, A/√2 यानी A स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, तो √2 अपॉन में आता तो वो ऊपर चला गया और √2 का स्क्वायर है तो ओनली वो 2 ही बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2KQ अपॉन में A स्क्वायर। ओके, ये FA आ गया। फिर FC देख लेते हैं, FC हमारे पास कितना आ गया, FC आ गया सेम टू सेम KQ अपॉन में A स्क्वायर इक्वल टू, और ये 2 ऊपर। ओके, इस तरीके से हमारे पास ये FC भी आ गया। यहाँ पर नेगेटिव साइन हम नहीं लगा रहे क्योंकि हमें ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन तो हमने यहाँ पर ले ही लिया, एक साथ ही डायरेक्शन कंसिडर कर लेंगे इनकी। ओके, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा इन दोनों के कारण, ये मान लेते हैं हम F1। क्या मान लेते हैं, F1 है।
तो F1 कितना है, FA वेक्टर प्लस FC वेक्टर। ओके, तो FA प्लस FC को जब हमें ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे इनका, तो सिंपली एडिशन हो जाएगा इनका किस तरीके से, 4, ये क्योंकि ये 2 है ये भी 2 है, तो 4K क्यू अपॉन में A स्क्वायर। अब डायरेक्शन लिख लेते हैं अलोंग, किसके अलोंग लग रहा है, OC के अलोंग, अलोंग OC। ओके, या फिर OC नहीं लिख करके हमने यहाँ पर पॉइंट्स माने ही थे, ON लिख लेते हैं, ON अलोंग ON लग रहा है। ओके, इसी सिमिलरली हम इसके लिए भी दोनों फोर्सेस निकाल लेते हैं, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, FB बता दीजिए। FB हमारे पास आ जाएगा, पेन चेंज कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो FB बता दीजिए कितना आ जाएगा हमारे पास, FB आ जाएगा सेम टू सेम वही, सिमिलरली 2K क्यू अपॉन में A स्क्वायर। ओके, FD कितना आ जाएगा, वही सिमिलरली 2K क्यू अपॉन में A स्क्वायर। अब वापस से हम इन दोनों का नेट फोर्स क्या मान लेते हैं, F2 वेक्टर मान लेते हैं, तो FB प्लस FD दोनों को हम ऐड कर लेते हैं सिंपली, और वो कितना आ जाएगा, 4K क्यू अपॉन में A स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से अब देखिए, अब हमें ये आ गया यहाँ पर F1 F2 और ये आ गया हमारे पास यहाँ पर F1। अब इन दोनों के कारण हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, जो कि इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ लगेगा। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, बिल्कुल सही 90 डिग्री है। ओके, तो अब हम क्या अप्रोच लगाएंगे, बिल्कुल सही जो हमने सोचा था। अब मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ इधर की तरफ। देखिए, जो हमने पहले जो फॉर्मूला यूज किया था वो क्या किया था, एफ नेट निकालने के लिए, उसी फॉर्मूले का यूज हम कर लेंगे यहाँ पर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ओके, इस तरीके से ये आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये सिंपली हमारे पास आ जाएगा 4K क्यू अपॉन में A स्क्वायर। ओके, प्लस फिर 4K क्यू अपॉन में A स्क्वायर। ओके, अब ये वाला देखिए, ये आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, सही बात है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि cos 90 क्या हो जाएगा, 0, तो ये वाली टर्म हट जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4K क्यू अपॉन में A स्क्वायर, और ये 1 प्लस 1, ये क्या बच गया, √2। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 4K क्यू अपॉन में A स्क्वायर और √2 न्यूटन अलोंग। ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो हम वेक्टर जो लगा रहे हैं डायरेक्शन नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। अलोंग किस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, OL, अलोंग OL डायरेक्शन। तो ये हमारे पास इतना न्यूटन हमारे पास आंसर आ चुका है इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो गाइस, ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हर साल कहीं ना कहीं देखने को मिलते ही हैं आपको एग्जाम्स के अंदर, ताकि आप अच्छे से इसे सॉल्व कर सकें। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस हम बनाते रहेंगे, इसकी सीरीज आती रहेगी। उसके लिए आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये यूजफुल नॉलेज मिल सके। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।